वेलकम टू द चैनल। आज है 17 जुलाई। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च नेक्स्ट एग्जाम IQ। नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिवीजन। डेली 30 से 40 क्वेश्चन का आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। आप भी सिंपली सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है। शुरू करेंगे आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गूगल हैज अनाउंस्ड टू बाय हाउ मच % स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर 33,737 करोड़। सो गूगल हैज अनाउंस्ड, तो कितने % स्टेक खरीदेगा जियो प्लेटफॉर्म्स में, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज 7.73%, याद रखिएगा। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज नाउ होल्ड 67.03% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स वाइल अदर इन्वेस्टर्स होल्ड 32.97% स्टेक। यू नो, बीते 3-4 महीनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा अपना स्टेक सेल किया एंड नाउ गूगल भी इसमें अपना स्टेक ले रहा है। फेसबुक ने 9.99% स्टेक परचेज़ किया था इन जियो प्लेटफॉर्म्स, वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, एंड ये फिगर्स याद रख लीजिएगा। एंड राइट नाउ रिलायंस के पास अपना कितना है एंड उसने बेचा कितना है। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया था 7500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा इंडिया में इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो वो पॉइंट भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई एंड ये जी हमारे मुकेश अंबानी जी। ओके, सेकेंड करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो किसे अपॉइंट किया गया, नेक्स्ट मंथ से अपना चार्ज संभाल लेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अशोक लावासा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। एंड हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुनील अरोरा है एंड अशोक लावासा जो प्रेसिडेंट बनेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। रिप्लेस किसको करेंगे, दिवाकर गुप्ता को, ये आप याद रख लीजिए। एंड अबाउट दिस बैंक, मनीला फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स है एंड मसात्सागु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के, आप याद रख लीजिएगा। ओके, वेद प्रकाश दुदेजा, ये मैंने कल बताया था, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था इन्हें। एंड इब्राहिम वासुदेव, इनको भी, ये हॉकिंस कुकर के चेयरमैन थे जो कंपनी है हॉकिंस कुकर की, तो उनका निधन हुआ था, तो ये पॉइंट भी आप रिवाइज कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली हु हैज़ वॉन माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट इन द प्रोफेशनल कैटेगरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज थे। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर प्रोफेशनल कैटेगरी में किसने जीता। माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एंड नाउ दिस हैज़ बीन वॉन बाय इन प्रोफेशनल कैटेगरी आश्वस्त हैज एंड रजनी गहलोत। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड सी। ओके, एंड यू नो 21 जून को हमने 6th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया एंड इस बार का जो मेन इवेंट ले में होना था बट ड्यू टू कोविड-19 पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड जो थीम रखा गया था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर की थी ये थीम। एंड अदर कैटेगरीज में राजपाल सिंह आर्य एंड शैले प्रसाद, इनका नाम याद रख लीजिएगा, आर फर्स्ट इन एडल्ट अबव 18 ईयर्स। एंड प्रणय शर्मा एंड नव्या एसएच आर फर्स्ट इन यूथ अंडर 18। तो ये इनके नाम भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कल आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए एंड सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के प्रेयर सुन के। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा अबाउट द हेल्थ एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले करंट अफेयर्स ख़त्म कर लेते हैं। हाउ मैनी % ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वेंट हंगरी इन 2019 as per UN annual report titled the state of food security and nutrition in the world. So this is the report जिसमें different organization including WHO, UNICEF, FAO मिलके, तीनों ने मिलके 5 ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली इसमें जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है 2019 का। तो बताना है कि कितने मिलियन पीपल वेंट हंगरी। सो करेक्ट आंसर इज 8.9%, विच इज इक्वलेंट टू 690 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड। एंड यू नो, इस साल का जो रिपोर्ट आएगा इससे भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, फूड इनसिक्योरिटी हुआ है लोगों के बिटवीन। एंड ये 2019 का रिपोर्ट है, 690 मिलियन पीपल्स। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, रिसेंटली इंडियन रेलवे क्रिएटेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग फ्रेट ट्रेन
जिसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। एंड दिस वाज अ हिस्ट्री की इतनी बड़ी ट्रेन, लॉन्ग ट्रेन जिसे चलाया इंडियन रेलवे ने। शेषनाग इसका नाम है एंड इसकी लेंथ कितनी है ये आपको बताना, विच हैज़ बीन ऑपरेटेड बिटवीन नागपुर एंड कोरबा। नागपुर महाराष्ट्र में एंड कोरबा छत्तीसगढ़ में है। सो करेक्ट आंसर इज 2.8 किलोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी ज़रूर याद रख लीजिए। ओके एंड अभी आपको याद होगा डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन भी चलाया था हमारी इंडियन रेलवे ने, वो भी एक हिस्ट्री क्रिएट की गई थी, तो वो भी आप याद रखना। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम इज़ ऑफ विच इंडियन स्टेट। बेसिकली इस स्कीम के तहत अभी रिसेंटली सरकार ने, हमारी सेंटर ने 1500 करोड़ अलॉट किए, जिसमें 500 करोड़ क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाएगा एंड 1000 करोड़ यूज़ किया जाएगा फॉर वाटर मैनेजमेंट, रीजेन्युएशन वर्क्स ऑफ पॉन्ड्स वगैरह। ओके सो ये आपको बताने की कौन सी सरकार की ये योजना है। सो करेक्ट आंसर इज हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेरा पानी मेरी विरासत, याद रखिएगा। ओके Hyderabad International Airport introduced India's first fully contactless car parking. India first ever fully contactless airport car parking with contactless toll transactions for their passengers and visitors to provide safe airport and aimed COVID-19. अभी आपको जैसे गाड़ी पार्क करनी है, आप कई बार टोल भी देते हो, वहाँ भी कई बार कैश यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि सारी चीज़ें कंटेक्टलेस की जाएँ, लाइक डिजिटल हो। सो हैदराबाद फर्स्ट बना जिसने लाइक फुली कंटेक्टलेस कार पार्किंग इंट्रोड्यूस की। ओके जिसके साथ NETC फास्टैग कार पार्क, जिसमें एक प्रोग्राम है जो फास्टैग का ही है। बेसिकली इसकी हेल्प से सारी चीज़ों को डिजिटल किया जाएगा। ओके तो ये आपने याद रखना है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप याद रखिए। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इज़ टू बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इसे अपग्रेड किया जाएगा। ओके नाउ इन दिस क्वेश्चन आपने बताना कि ये पोबा टाइगर रिजर्व कौन सी इंडियन स्टेट में है, ये क्वेश्चन आपके लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आसम। ओके आसम याद रखिएगा एंड सर्बानंद सोनोवाल इज़ द CM, जगदीश मुखी इज़ द गवर्नर एंड रिसेंटली आसम हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी अपग्रेड करने की योजना बनाई थी टू ए नेशनल पार्क, तो वो भी आसम में है। एंड नाउ पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये भी असम में है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी। ओके तो ये इंपॉर्टेंट बन गया, दोनों नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप्ड ए पोस्ट कोविड कोच टू फाइट COVID-19। सो स्पेशल टाइप ऑफ कोच रहेगी एंड आपको बताना है कि दिस कोच हैज़ बिन डेवलप्ड इन, तो कहाँ पे बनाएगी ये क्वेश्चन आपके लिए। लाइक इसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि जिसमें लाइक उसके डोर्स को ओपन करने के लिए आपको हैंड टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपर कोटेड हैंड रेल्स बनाई गई हैं इसमें। ओके प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन वगैरह इसमें सब लगाया जाए, यानी कि COVID-19 से बचने के लिए पूरी तैयारी की गई है। दिस इज़ अ स्पेशल कोच जो बनाई गई है। आपको बताने कि किसके द्वारा ये पोस्ट कोविड कोच बनाई गई है टू फाइट विद COVID-19। सो दिस हैज़ बिन डेवलप्ड बाय रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, HRD मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च प्रज्ञता गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन। प्रज्ञता गाइडलाइंस इसमें ये हैं कि सारी गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं कि कितनी देर ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं, कितनी देर तक बच्चों को पढ़ाना है। सो प्रज्ञता गाइडलाइंस जारी की हमारे HRD मिनिस्ट्री द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड, ये पॉइंट आप याद रखिए। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बैन्ड इंपोर्टिंग 5G इक्विपमेंट्स फ्रॉम चाइना टेलीकॉम कंपनी हुआवी। सो हुआवी से जो भी 5G इक्विपमेंट्स अपने कंट्री में 5G को स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स परचेज या फिर हाँ वही इंपोर्ट जो कर रहा था, कंट्री ने इस पर प्रतिबंध लगाया। ये आपको बताने की कौन सी कंट्री ने। सो द कंट्रीज UK एंड अभी आपको याद होगा ZTE कॉरपोरेशन एंड हुआवी को, लाइक उसके प्रोडक्ट्स को USA ने भी बैन किया था। एंड चाइना के प्रोडक्ट्स को इंडिया ने ही अभी हाल ही में रिसेंटली 59 ऐप्स को भी प्रतिबंध लगाया। एंड ओवरऑल देखा जाए तो चाइना का इस टाइम सारी कंट्रीज़ ही बाइकआउट करना चाहती हैं, क्योंकि लाइक राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड की, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है एंड इकॉनमी वर्ल्ड वाइड ख़राब हुई है। एंड कहीं ना कहीं चाइना भी इसके पीछे बिल्कुल 100% इसी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अगर स्टार्टिंग में वो बता देता COVID-19 की वजह से, तो मैं भी अभी तक हमारा कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी दिक्कत ना होती। तो UK इज़ द करेक्ट आंसर। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, कैपिटल इज़ लंडन। Okay, the assault rifles Arad and Carmel will be manufactured in India under Make in India initiative PLR System Private Limited. Now in this question आपको बताना कि Arad and Carmel जो assault rifles हैं is of which country?
तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ जो अब हमारे इंडिया में ही बनेंगे। ओरिजिनली आपको बताना है कि ये असॉल्ट राइफल्स कौन सी कंट्री की हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इजराइल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, which of the following state has signed MOU Memorandum of Understanding with HDFC Bank to offer digital payment solutions to the traffic violators? जो भी ट्रैफिक का वायलेट करता है तो आपको चलान देना पड़ता है, आपको याद होगा। लेकिन याद कि अगर आपका फ़ाइन होगा तो आप चलान देते हो, लाइक आप जमा करवाते हो या फिर कोर्ट में जाते हो, ये प्रोसेस रहता है। नाउ HDFC बैंक ने समझौता कि अब अगर आप ट्रैफिक वायलेट करोगे तो अब आपको ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो, POS दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल भी दिया जाएगा। सो दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बाय बिटवीन HDFC बैंक एंड झारखंड गवर्नमेंट। ओके, झारखंड में आप अगर ट्रैफिक वायलेट करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा, तो किससे बनाया गया? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ब्रेट ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, ऑन विच डे वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। एंड थीम भी बताइएगा कि थीम क्या रखा गया था फॉर द ईयर 2020। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। कल आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड राइट नाउ अगर मैं हेल्थ की बात करूँ बेबी की, सो बस इतना कह सकता हूँ कि 10% एक रिकवरी देखी गई। एंड लेट्स होप कि लाइक सारी चीज़ें गॉड के हाथ में, तो हमारी तरफ से हम जितना कर सकते हैं हमने बिल्कुल कर लिया। एंड नाउ इट्स अप टू गॉड एंड लेट्स होप, लेट्स प्रे कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। एंड थैंक यू सो मच अगेन गाइस। सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों के प्रेयर्स देख के कमेंट्स में, तो थैंक यू सो मच। एंड आप लोग सभी लोग प्लीज़ आज इसके आंसर्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग। ओके, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एंड लेट्स होप कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट।